हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2024 के लिए सीसैट की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो जो भी पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो सभी पॉइंट यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी करने का 6 से 7 सालों का जो खुद का मेरा अनुभव है, जिसमें से कुछ समय दिल्ली में रह के कोचिंग की मदद से तैयारी की थी। आफ्टर डैट सेल्फ स्टडी के माध्यम से उस अनुभव के आधार पर डिस्कस करेंगे। ऐसे में यदि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको ये सीखने को मिलेगा कि आपको सीसैट के लिए किस प्रकार की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, जिसके थ्रू आउट आप इस पेपर को क्लियर कर सकें। यदि आप यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2018 से 2023 के पेपर का एनालिसिस करें, प्रीलिम्स के सीसैट पेपर का एनालिसिस करें, तो आप पाएंगे कि जो सीसैट पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल है वो प्रत्येक वर्ष बढ़ता जा रहा है। अब अगर आपको सीसैट के पेपर को क्लियर करना है तो सीसैट पेपर को क्लियर करने के लिए आपकी एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए। यदि आप सीसैट के पेपर को इग्नोर करेंगे तो आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम है वो रुक सकता है। आपकी जीएस में पकड़ बहुत अच्छी है, आप जीएस के पेपर आप क्लियर कर सकते हैं, बट सीसैट के पेपर में आपका जो है सीसैट का जो पेपर है वो आपके प्रीलिम्स एग्ज़ाम को रोक सकता है क्लियर होने से। क्योंकि आप देख सकते हैं कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं, अगर देखें तो उनका जीएस में बहुत अच्छे मार्क्स हैं, बट सीसैट में जो है उनका पेपर जो सीसैट क्लियर नहीं हो पाता है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि सीसैट को, इसके पीछे का कारण क्या है? सीसैट को इग्नोर करना, सीसैट पे ध्यान ना देना। इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आईआईटी बैकग्राउंड से उनका भी सीसैट का पेपर क्लियर नहीं हो पाता। जो आईआईटी बैकग्राउंड से हैं, एमएससी जो मैथ से करके रखा है, जो मैथ बैकग्राउंड से रिलेटेड है, उनका भी सीसैट क्लियर नहीं हो पाता। बट वहीं आप देखेंगे कि ऐसे बच्चे जो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनका ग्रेजुएशन जो बीए किए हैं बट वो सीसैट यानी इनका साइंस से बैकग्राउंड नहीं है, जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं रहा है, फिर भी वो उस सीसैट के पेपर को क्लियर कर लेते हैं। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि जो सीसैट के पेपर को इग्नोर करेगा तो उसके लिए एग्ज़ाम में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो इसलिए आपको सीसैट को इग्नोर नहीं करना है। अभी आपके पास टाइम है, आपके पास अभी टाइम है, तो सीसैट के लिए आप एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बना के रखें, उस पर फोकस करें। और अभी मार्केट में टेस्ट भी मार्केट से आप टेस्ट को लाएँ और उस टेस्ट को सॉल्व करें। उसको सॉल्व करके आप ये चेक करें कि अभी आपका लेवल क्या है, कितने क्वेश्चन आपसे बन पा रहे हैं। तो अभी आपके पास टाइम है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा डिले करेंगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो अभी आपके पास टाइम है, आपको क्या करना है, अभी तक जो आपने सीसैट के लिए जो अभी आपने पढ़ के रखा है, जो भी आप पढ़ते आए हैं, उसको आपने कितना गेन किया है, कितना वो आपके लिए, जितना आपने सीसैट के लिए अभी तक जो आपने इनपुट दिया है कि कितना आपको आउटपुट गेन हुआ है, उसको आप कैसे चेक कर पाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, मार्केट से आपको टेस्ट पेपर लाना है, उस टेस्ट पेपर को सॉल्व करो। जब आप टेस्ट पेपर को सॉल्व करोगे तो उससे आपको ये पता चलेगा कि आपका लेवल क्या है, कितने क्वेश्चन आपसे बन पा रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपसे नहीं बन पा रहे हैं, कितना टाइम आप सीसैट के पेपर को सॉल्व करने में ले रहे हो, कितना टाइम आपका लग रहा है। क्या 27, क्योंकि सीसैट को क्लियर करने के लिए आपको 27 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। क्या आप 27 क्वेश्चन को सही करने में पूरा टाइम आपका लग जा रहा है या उससे ज़्यादा टाइम लग जा रहा है? तो इससे आइडेंटिफाई कर पाओगे कितना समय आपका सॉल्व करने में लग रहा है, कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं, कौन सा एरिया आपका अभी बहुत कमज़ोर है जहाँ पे आपको काम करने की ज़रूरत है। यानी अपने आप को अगर आइडेंटिफाई करना है, अपने लेवल को अगर आपको आइडेंटिफाई करना है, तो अभी आपके पास टाइम है। टेस्ट पेपर लाइए, उसको सॉल्व करिए, इससे अपनी कमी को आइडेंटिफाई कर पाओगे। और अब इस फेज में जब अपनी कमी को आप आइडेंटिफाई कर पाओगे तो आपको क्या करना है, उस एरिया पे, उस सेक्शन पे काम करना है जहाँ पे आपकी पकड़ कमज़ोर है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि अगर आप इसको इग्नोर करोगे तो आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो उस एरिया पे काम करना शुरू कर दीजिए और अपनी आवश्यकता अनुसार जो आपका लेवल है, जो आपकी अगर आपकी पकड़ कमज़ोर है तो उस टॉपिक तो आप अपना समय 1 घंटे 1.5 घंटे का प्रतिदिन उस पर समय दे सकते हैं, 2 घंटे का भी समय दे सकते हैं। क्योंकि ये अपने आपके लेवल के ऊपर डिपेंड करेगा कितना समय दें आपको। आपके पास लगभग जो टाइम है बचा हुआ है प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2024 के लिए, तो उसमें आप देखें कि इतना टाइम आपके पास है और अभी आपका लेवल इतना है, आपसे अभी क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो रहे हैं या कम गलत हो रहे हैं, तो उसी अप्रोच से अपना टाइम सेट करो।
अगर आपको लग रहा है कि आपको 1 घंटे की देने की ज़रूरत है तो 1 घंटे का समय दें। अगर आपको लग रहा है 1.5 घंटे देने की ज़रूरत है 1.5 घंटे का समय दें। अगर आपको लग रहा है 2 घंटे देने की ज़रूरत है 2 घंटे का समय दें, क्योंकि अभी वो टाइम है जहाँ पे आप अपनी कमी को इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, अपनी कमी में सुधार कर सकते हो और अपने आप को एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, एग्ज़ाम के लिए तैयार रख सकते हो। तो ये आपको काम करना है। इसमें आपको और एक साथ में आपको जो टेस्ट पेपर है उसको सॉल्व करना है, उसका एनालिसिस करना है और एटलीस्ट कम से कम आप 30 से 35 टेस्ट सॉल्व करें सी साइड के लिए। सी साइड के लिए आप 30 से 35 टेस्ट आपको सॉल्व करना चाहिए और उसका एनालिसिस भी करें। और उस एनालिसिस के बेसिस पे आपको ये देखना है कि किस एरिया पे आपको किस एरिया में भी आपको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, कहाँ पे आपको ज़्यादा समय देने की ज़रूरत है, ताकि उस कमी को आप एग्ज़ाम के समय, एग्ज़ाम के पहले तक आप उस कमी पे काम कर पाओ और उस पे अपनी अच्छी पकड़ बना पाओ। ठीक है ना। तो अभी ये टाइम है आपको अपनी कमी को इम्प्रूवमेंट करने का, सुधार करने का। नहीं तो अब अगर आप ज़्यादा लेट करेंगे तो फिर आपके लिए दिक्कत हो सकती है। और इसके साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 2011 से लेकर के 2023 तक का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है सी साइड का, उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बार बार उसको सॉल्व करें। उससे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि आप उस एरिया को आइडेंटिफाई कर पाओगे, उस कोर एरिया को पहचान पाओगे कि कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। जैसे जो मैथ का पोर्शन है तो मैथ के पोर्शन में किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अगर मैथ में देखें तो सिलेबस में लगभग 20 चैप्टर दिया गया है। मैथ के सिलेबस में देखें तो 18 से 20 चैप्टर है। बट अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से सॉल्व करने से आपको ये पता चलेगा कि 10 चैप्टर ऐसे हैं। देखिए सिलेबस में लगभग 18 से 20 चैप्टर है, बट अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको 20 चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, 18 चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल आपको 10 चैप्टर पढ़ना है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे 2011 से लेकर 2023 तक का, तो आपको आप इस पॉइंट को आइडेंटिफाई कर लेंगे, केवल आपको 10 चैप्टर पढ़ने हैं। अगर आप 10 चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लेंगे, तो अगर मैथ के 15 से 16 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें से आप 12 से 13 क्वेश्चन बना लेंगे। अगर आप उस मैथ के 10 चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया तो अगर मैथ के 15 से 16 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो उसमें से आप 12 से 13 बना लोगे। ठीक है ना। तो वो 10 चैप्टर आप पढ़ने से बच जाओगे, क्योंकि ये आपको किसके थ्रू आउट पता चलेगा कि किस चैप्टर, कौन सी चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कहाँ पे सबसे ज़्यादा काम करने की जरूरत है, ये आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो इससे आप 10 चैप्टर पढ़ने से बच जाएंगे। केवल आपको 10 चैप्टर फोकस करना है, बार बार उसका रिवीजन करना है। उसमें अगर उस मैथ के अगर 16 क्वेश्चन आ रहे हैं तो अगर उस 10 चैप्टर आपने बेहतर पकड़ बना लिए तो उसमें से 12 से 13 क्वेश्चन आप आराम से बना लेंगे। उसी प्रकार जो रीजनिंग का है, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे वहाँ से आपको ये पता चलेगा कि रीजनिंग के कौन कौन से चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप उस चैप्टर को आइडेंटिफाई कर पाएंगे और उस चैप्टर पे आपको काम करने की ज़रूरत है जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं रीजनिंग के। अगर आपको उससे ये पता चलेगा कि रीजनिंग के 20-22 चैप्टर है तो उसमें से 10 से 15 चैप्टर ऐसे हैं, अगर 15 चैप्टर ऐसे होंगे जहाँ से अगर आप अच्छे से उसका रिवीजन कर लेंगे तो अगर रीजनिंग के 15 से 16 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें से आप 12 से 13 क्वेश्चन बना पाएंगे। ठीक है ना। तो ये काम आपको करने की ज़रूरत है। तो ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के थ्रू आउट ही पता चलेगा। और इसमें एक पैसेज का एक पार्ट होता है एटलीस्ट, जहाँ से लगभग 25 क्वेश्चन, 28 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन पैसेज से बनते हैं। लगभग 30 क्वेश्चन, मैक्सिमम 30 क्वेश्चन, नहीं तो 26, 28 इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रत्येक वर्ष पैसेज से। तो पैसेज भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो पैसेज के लिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे पैसेज से डर जाते हैं, बिल्कुल डरना नहीं है। आपने अगर जीएस के लिए जो आपने एनसीईआरटी के जो सोर्स आपने पढ़ के रखे हैं, जो आपने एनसीईआरटी के सोर्स आपने पढ़ के रखे हैं जीएस के लिए, और जो स्टैंडर्ड बुक आपने पढ़ के रखा है, और जो आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, अगर इन सब पे आपकी बेहतर पकड़ है, बेहतर पकड़ होने का मतलब क्या हुआ कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने इसको रटा नहीं है, आपने इसको समझा है, आपने अपने एनसीईआरटी के प्रत्येक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है, स्टैंडर्ड बुक के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है, और साथ ही साथ आपको टॉपिक को कनेक्ट करना आता है, आप जीएस के प्रत्येक पार्ट को आपस में कनेक्ट कर पाते हैं। अगर ये अप्रोच आपके अंदर है तो पैसेज के लिए बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। और एक करंट अफेयर्स को आपने समझ के पढ़ा है, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है, समझ के पढ़ के रखा है, करंट अफेयर्स पे आपकी पकड़ है, तो फिर आपको पैसेज के लिए घबराने की जरूरत नहीं है। तो केवल आपको क्या करना है कि जो आपका जो टेस्ट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2011 से 2023 तक जो पैसेज पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उस पैसेज को आप सॉल्व करें। जब उस पैसेज को सॉल्व करेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस कैसे एग्जाम में पूछते हैं। तो आपको केवल क्या पैसेज के लिए आपको क्या करना है, पैसेज के लिए कोई बुक नहीं पढ़ने की जरूरत है, पैसेज के लिए आप किसी बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है। केवल आपको क्या करना है, जो आपने जीएस के लिए एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक आपने पढ़ के रखा है उसको आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं, वहाँ से आपकी पकड़ है, करंट अफेयर्स आप पढ़ ही रहे हैं।
तो वो एरिया उस इन यानी एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक और करंट अफेयर्स पर अगर आपकी एक बेहतर पकड़ है तो सी साइड में पैसेज के लिए केवल क्या करना है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसी को बार बार सॉल्व करना है। साथ ही साथ आपको जो टेस्ट सॉल्व करेंगे एटलीस्ट कम से कम 30 टेस्ट सॉल्व करें और विजन आईएएस का टेस्ट जरूर सॉल्व करें, क्योंकि जो विजन आईएएस का टेस्ट सीरीज होता है यूपीएससी का जो लेवल होता है उस लेवल से ज़्यादा ही होता है। विजन आईएएस के टेस्ट का जो लेवल होता है यूपीएससी एग्जाम के लेवल से ज़्यादा होता है, इसलिए विजन आईएएस का जो टेस्ट सीरीज होगा वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा। तो विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज टेस्ट सॉल्व करें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो सॉल्व करेंगे पैसेज के लिए इतना सफिशिएंट होगा, पैसेज के लिए किसी बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर इस अप्रोच से आप आगे बढ़ेंगे, सी सेट को तैयार करेंगे तो आप सी सेट को क्लियर कर सकते हैं। सी सेट को क्लियर कर सकते हैं। सी सेट में आपको टॉप करने की ज़रूरत नहीं है, सी सेट को क्लियर करना है और क्लियर करने के लिए इतना आपको करने के लिए बताया गया, इतना काम अगर आप करते हैं तो आराम से आप सी सेट को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। आई होप दैट ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके बाय।